नमस्कार। आइए बात करते हैं, यदि कोई ग्रह नीच की राशि में स्थित होता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं जीवन में। हर ग्रह के नीच पर होने पर अलग अलग प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि हर ग्रह के तत्व अलग हैं, हर ग्रह की विशेषताएं अलग हैं और हर ग्रह किसी न किसी चीज़ का कारक माना गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। यदि कुंडली में सूर्यदेव आपके नीच राशि यानी तुला राशि में स्थित है, परंतु 10 डिग्री तक है, तो वो नीच राशि के कहलाएंगे। उसके बाद उनका नीच भंग हो जाता है। तो यदि तुला राशि में आपके सूर्यदेव हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं वो बताएंगे। सूर्य को सबसे ज़्यादा तो आत्मा का कारक कहा गया है, यानी आत्मकारक ग्रह है ये। तो ऐसे लोगों की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दो चीज़ों से हम इसे जोड़ते हैं। आत्मसम्मान वो कि व्यक्ति का सम्मान बार बार जा रहा है, जॉब कर रहा है तो वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, कोई ना कोई उसका तिरस्कार करके चला जाता है या कुछ ना कुछ उससे गलती भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मतलब उसका सम्मान जो है बार बार खो जाता है, या कोई ना कोई उसकी इंसल्ट करके चला जाता है। चाहे बॉस कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, घर में भी उसका कुछ ना कुछ आत्मसम्मान पर ठेस लगती ही रहेगी। साथ ही साथ आत्मविश्वास, जो कि हमें कॉन्फिडेंस जो होता है वो सूर्य से मिलता है। तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई भी काम करते हैं तो इन्हें लगता है कि ये काम शायद मैंने सही नहीं किया। तीसरी चीज़, पिता का कारक कहा गया है सूर्यदेव को, तो पिता से भी संबंध में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर ये पिता से दूर रहते हैं, या फिर पिता की सेहत पर असर होता है अगर सूर्य नीच राशि में है कुंडली में। चौथा, आपका सरकारी काम विलंब होता रहेगा, यानी कोई ना कोई अड़चनें आती रहेंगी। यदि सरकार से कोई काम होना है तो उसमें बाधाएं, परेशानियां सब कुछ आने लग जाएंगी, या कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसने लग जाएंगे। तो इस तरीके के सूर्य के नीच राशि में होने पर होता है। साथ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं वो ज़्यादातर, सूर्य हमारे आँखों का कारक कहा गया है, साथ ही साथ हृदय का बोला गया है। तो हृदय और अस्थि का कारक, तो ये तीनों ही चीज़ों में, यानी आँखों से संबंधित परेशानियाँ, हृदय से संबंधित यानी बीपी की परेशानियाँ, बीपी लो या हाई अगर हो रहा है, हाई ज़्यादातर देखते हैं कि हाई हो रहा है, या और भी हार्ट से संबंधित परेशानियां आ रही हैं जीवन में, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे नीच की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य कई तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, परंतु आज का टॉपिक सिर्फ हमारा नीच राशि के बारे में बात करना है। क्योंकि ये नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं परंतु सूर्य नीच का नहीं है, तब भी हो रही हैं। तो सूर्य कहीं ना कहीं राहु से ग्रसित होगा, केतु से होगा या शनि से होगा, तब भी सूर्य के यही प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं जीवन में। क्योंकि जितनी भी सूर्य से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि सूर्य अग्नि का भी कारक कहा गया है, तो कुछ ना कुछ अग्नि से रिलेटेड हो सकता है इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आए। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जब अगर आपका सूर्य नीच राशि में है। तो सूर्य नीच राशि में है तो उसका कृपया ध्यान दीजिए और उसके उपाय कीजिए। रेमेडीज़ का भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, देखिए कि सूर्य की क्या रेमेडीज़ करनी है। नमस्कार।